shall tell of the young girl whose disregard for this failure, which leads her to happiness and strong. I humbly invite the artist lady to kindly witness and appreciate his cultural presentation. In the opening of the scene of our drama, we present a traditional gathering from Arunachal Pradesh. The role of the women are portrayed by Yaran and Meena. Alongside them, a group of children played by Madam and Rosalie. This is the joy and innocence of village life as they engage in playful activities. The village women collecting firewood as a symbol of strength and harmony with nature, portrayed by Ruth and Yaran. The main scene. Now we present the main character of our story, the two brothers portrayed by Alisa and Mercy, who want and try to protect their sister according to tribal customs and beliefs, and the sister portrayed by Bunny, whose disobedience and curiosity lead to tragic transformation, and the father portrayed by Sia, alongside her the role of father played by Holo and a sister played by Sonia. धुंधले पहाड़ों के ऊपर सूरज उग रहा था। रिमन देख रही थी कि उसके दो बड़े भाई अजी और पाई अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। अजी और पाई सामान बांध रहे हैं। दोनों तिब्बत जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें वहां से नमक और आभूषण लाने थे। रिमन बहुत जिज्ञासु और जिद्दी थी। वह बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्सुक रहती थी। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। यह सफर बहुत लंबा और खतरनाक था, इसलिए अजी और पाई ने रिमुम से कहा, रिमुम, यह यात्रा बहुत खतरनाक है। तुम घर पर ही रहो, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। रिमुम का चेहरा उदास हो गया, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने फिर से कहा, मैं कोई परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अजी और पाई आपने बहन को समझाते हुए कहता है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वापस लौटते समय हम तुम्हारे लिए बहुत सारे रंग बिरंगे मालाएं लाएंगे। ठीक है। उसके बाद अजी और पाई गांव से निकल गए। जंगल के रास्ते में चलते चलते दोनों ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि रिमू उनके पीछे पीछे आ रही है। भाइयों ने एक लंबी सांस ली। उनके दिल में बहन रिमू की जिद्दीपन के लिए प्यार उमड़ आया और उन्होंने उसे साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्होंने उसे एक सख्त चेतावनी दी, रिमू, इस यात्रा में जो भी देखो उसके बारे में कुछ मत कहना। चुप रहो, क्योंकि जंगल और पहाड़ों के अपने रहस्य होते हैं और वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। रिमू ने वादा किया कि वह रास्ते में कुछ नहीं बोलेगी और वे तीनों यात्रा पर निकल गए। लेकिन उसकी मासूमियत के कारण उसे यह सलाह मानना मुश्किल हो गया। जैसे जैसे वे जंगल के गहराई में जाते गए, रिमू की आंखें आश्चर्य से भरती गई। रिमू पहली बार अपने गांव से बाहर की दुनिया देख रही थी और हर चीज उसे बहुत अनोखी लग रही थी। उसने देखा कि जंगल के मुर्गे जमीन पर खुरच रहे हैं और उसने खुशी से कहा, देखो अजी, पाई, ये तो माँ और पिताजी के मुर्गे हैं। जब एक जंगली सुअर उनके रास्ते में आई तो उसने कहा, वह भी हमारी माँ और पिताजी के सुअर है। अजी और पाई ने एक दूसरे की ओर देखा और रिमू को याद दिलाया कि उसने किस बात की चेतावनी दी थी। लेकिन रिमू उत्सुकता से भरी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। हर बार जब रिमू कुछ बोलती, जंगल और भी अंधकारमय हो जाता, हवा भारी हो जाती। अजी और पाई के चेहरे गंभीर हो जाते, लेकिन वे तेजी से तिब्बत पहुंचने और घर लौटने की उम्मीद में चलते रहे।
जब वे तिब्बत पहुंचे, रिमू खुश होकर बाजार को देखने लगी। अची और पाई कुछ सामान के बदले नमक और आभूषण ले लिया और घर लौटने लगे। वह उसी रास्ते से वापस जा रहे थे जहां से वे आए थे, लेकिन वापस आते समय जंगल कुछ और अंधेरा लग रहा था। चलते चलते रिमू को अपने पैर पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक लता उसके पैर पर चढ़ रही थी। उसने डरते हुए चिल्लाया, अची, पाई, मेरी मदद करो। अची और पाई ने देखा लता रिमू के दोनों पैरों पर लिपट रहा है और धीरे धीरे उसके टांगों पर चढ़ रही थी। अची और पाई ने जल्दी से दांव निकाले और लता को काटने लगे, लेकिन लता इतनी मजबूत थी कि उसे काटना मुश्किल हो रहा था। दोनों भाइयों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार उन्होंने रिमू को लताओं से मुक्त किया। वे बहुत थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए पत्थरों के ऊपर बैठ गए। रिमू ने महसूस किया कि जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। पत्थर उसके पैरों पर चढ़ने लगे। रिमू डर गई और चिल्लाई, अची, पाई, ये पत्थर, ये मुझ पर चढ़ रहे हैं। अची और पाई ने पत्थरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वे रिमू से चिपके रहे। दोनों भाई जितना पत्थरों पर वार करते उतना ही पत्थर रिमू से चिपकने लगे। पूरी कोशिश करने के बाद भी वे पत्थरों को हटाने में असफल रहे। धीरे धीरे चूहे पक्षी आकर रिमू के मांस को नोच कर खाने लगे। अची और पाई उन चूहों और पक्षियों को भगाते, लेकिन थोड़ी देर बाद वह फिर वापस लौट आते। अची और पाई को यह पता चल गया था कि अब वह कुछ नहीं कर सकते। निराश होकर अची और पाई ने फैसला किया कि वे रिमू को वहीं छोड़ देंगे। रिमू को भी दोनों भाइयों के उदास चेहरे को देखकर इस बात का अंदाजा हो गया था कि इन पत्थरों को नहीं हटाया जा सकता। रिमू ने अपने भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अची, पाई, जाने से पहले मेरे लिए एक हथियार बना देना, ताकि मैं चूहों और पक्षियों को डरा सकूं, और मेरे लिए बांस की टोकरी में जंगल के सारे सुंदर फूलों को रख देना ताकि मैं उसे देखकर खुशी महसूस कर सकूं। अची और पाई आंसू बहाते हुए अपनी बहन की बात सुनी और एक लकड़ी का हथियार बनाकर रिमू को दे दिया और जंगल के सारे सुंदर फूल इकट्ठा करके उसके लिए टोकरी में रख दी। आखिरकार भारी मन से उदास अची और पाई अपनी बहन को अलविदा करते हुए वहां से चले गए। शाम ढलती गई और धीरे धीरे पत्थरों ने उसे घेर लिया और रिमू पत्थर की एक मूर्ति बन गई। आज भी गांव वाले मानते हैं कि रिमू की मूर्ति गहरे जंगल में अकेले और वीरान खड़ी है।